स्वागत हो। जहां तक नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बीजेपी सांसद और भारत सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भाषण से पहले पुष्प वर्षा कर कार्यकर्ताओं को स्वागत किया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने बड़े ही अनोखे अंदाज में जो है भाषण के दौरान में क्या कुछ कहा है, विपक्षियों पर किस प्रकार से उन्होंने तंज कसा है, छोड़े जाते हैं उन तमाम बयानों के साथ। और हमारे मित्र, हमारे भाई मंगल पांडे जी माननीय मंत्री हैं बिहार सरकार में और हमसे पहले अध्यक्ष थे। भले बड़े भाई हम हो लेकिन सीनियर वही हैं, हमसे पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे। क्या मंगल जी, बड़े भाई तो हम है। माननीय प्रेम भैया हमारे बड़े भाई हैं और 8 बार के विधायक हैं। और विद्यार्थी परिषद में हम लोग आए तो इनका नाम सुनते थे, प्रेम भाई का, सुशील मोदी जी का, सब लोग का। तो सिर्फ प्रेम भाई उस समय, और एक बार सुशील जी को आज हम लोग नमन भी कर रहे हैं, याद भी कर रहे हैं। आज हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन जिन्होंने बिहार को और पार्टी को, एनडीए को बहुत कुछ लेकर गए। बहन हमारी रेणु दीदी जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री रही हैं, वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री हैं। माननीय मंत्री हरी सहनी जी, माननीय मंत्री कृष्णनंदन पासवान जी, उत्तर प्रदेश के पार्टी के सह प्रभारी हैं माननीय संजीव चौरसिया जी, जो माननीय विधायक भी हैं, माननीय मिथिलेश तिवारी जी, जो लगातार बिहार प्रदेश संगठन में अपना नेतृत्व देते आए हैं, प्रदेश के महामंत्री हैं। हमारे अजय जी मित्र जगन्नाथ ठाकुर जी, जगन्नाथ जी हम बोल रहे थे मुंह पर क्यों हाथ ले, सभी माननीय प्रदेश के पदाधिकारीगण और सभी माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण, सभी उपस्थित आदरणीय कार्यकर्ता बंधुओं, वास्तव में जिसके मंच पे जिसके कंधे पे मंच बनता है, और कितना मजबूत कंधा है, आप लोगों के मंच को टूटने भी नहीं देते। हमको याद है एक कार्यक्रम में मंच जब टूटने लगा था तो मंच के अंदर अपने माथे पे उस मंच को संभालने वाले कार्यकर्ताओं को आज नमन करने का मन करता है। जिसके कंधे पे मन सस्ता है, जिसके माथे पे सर पे मन सस्ता है, और जीत उसी के कारण होती है। इसलिए आज हम अपने मंच पर अपने प्रदेश अध्यक्ष, माननीय सभी केंद्रीय मंत्रियों सहित मंच पर जितने लोग उपस्थित हैं, एक बार हम जरूर मेरी विनती को जरूर स्वीकार करेंगे। हम सब खड़े होकर इन कार्यकर्ताओं का, जो एनडीए का है, उसका अभिनंदन करेंगे। लाओ भाई, कुछ कहा भाई, तो बहुत बहुत राम भाई, बहुत बहुत सबको जोरदार ताली से स्वागत हो। जहां तक माननीय नरेंद्र मोदी जी को बनाकर देशवासियों ने देश को बचा लिया है, देश को बचा लिया है। देश को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए कि तीसरी बार में माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हम 3 गुनी ताकत से परिश्रम करेंगे। अब एनडीए की मजबूत सरकार है,
वैसे लोग जो ख्याली पुलाव बनाने वाले उनको पता नहीं है कि 94 में ही जिस समय एनडीए की सरकार बन गई थी उस समय भारत की राजनीति बदल गई थी और उस यात्रा से लेकर अभी तक प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो विकास कर रहा है, भारत जो मजबूत हो रहा है, आज इस देश के लिए अहिरावण रावण कंस बनने वाले को चून चून कर आज भारत का कानून वहां तक पहुंच रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भ्रष्टाचार और घोटाले वह एक ऐसा कीड़ा है जो गरीबों की जिंदगी को कुछ बर्बाद करने के लिए काफी होता है। इसलिए भ्रष्टाचार और घोटाले और इस देश में उस समय से जब माननीय प्रधानमंत्री आज से 10 वर्ष पहले जब शपथ ली थी उस समय से ही उस पर कड़ी नजर रखी गई और आज कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार पारदर्शी रूप से और बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने में सक्षम हुआ है। देश में अब कानून का ऐसा राज है कि भ्रष्टाचारी को भी भय जरूर है कि अगर हम भ्रष्टाचार और घोटाला करेंगे तो हमको जेल जाने से और कानून के फंदे हम तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। भाइयों बहनों, कार्यकर्ता भाइयों, आप सब जानते हैं, हम लोगों से ज्यादा जानते हैं, हम लोगों से ज्यादा समझते हैं, हम लोगों से ज्यादा आप परिश्रम करने वाले लोग हैं। 2025 में हम जंगल राज स्थापित करने वालों के उस मंसूबों पर, यानी कि जो मंसूबा इंडी गठबंधन ने लालू जी, तेजस्वी जी या कांग्रेस या कम्युनिस्ट वाले पाल कर रखे हैं, हम जंगल राज हम सब मिलकर अब जंगल राज स्थापित नहीं होने, अब हम सब जंगल राज स्थापित नहीं होने देंगे। मैं आपको बता रहा हूं और जाकर वह दृश्य 2 दिन का जब 2020 का चुनाव हुआ था और कुछ राजनीति के पंडितों ने भ्रम फैलाकर तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री चुनाव के बाद, यानी कि मतदान के बाद और मतगणना के बीच का जो 2 दिन था, उस बिहार में तेजस्वी जी और आरजेडी के लोगों का वह तांडव इस बिहार के लोगों ने देखा। 176 सीटें जीते हैं, एनडीए के खाते में गया है विधानसभा की और 30 की सीटें लोकसभा की 200 सीट पार होने से अब कोई नहीं रोक सकता है, एनडीए गठबंधन को कोई नहीं रोक सकता है। और आप जिसकी बात मैं संबोधन नामों का कर रहा था उस समय ही लेना चाहता था कि आपने कितना परिश्रम किया है तब 30 सीटें मिली है कि आप भूखे प्यासे 11 बजे से अभी तक बैठे हैं, कुछ लोग तो 10 बजे ही आ गए। इसका मतलब कि चुनाव के समय में आपने अच्छा प्रैक्टिस कर लिया है, इस प्रैक्टिस को जारी रखना है, भूखे प्यासे नहीं रहना है। कहने का मतलब है कि परिस्थिति स्थिति जो भी आएगी, लेकिन एनडीए को 200 सीट से पार कराना है। और कराना इसलिए है कि बिहार को बचाना है, कराना इसलिए है कि बिहार के लोगों को अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखना है, बिहार को जंगल राज से बचाना है, अपराधियों को संरक्षण देने वाली आरजेडी सरकार महागठबंधन की सरकार से बचाना है, गरीबों का हक नहीं छीन ले, इसलिए एनडीए को 200 सीट पार कराना है। वह गठबंधन वाला, आरजेडी वाला और कांग्रेस के लोग गरीबों के अधिकार और रोटी छीनने में जिसको महारत हासिल है आरजेडी और कम्युनिस्ट और कांग्रेस वालों को, गरीबों की मुंह की रोटी नहीं छीने, इसलिए बिहार में एनडीए को 2025 में 200 पार कराना है।
जमीन किसी की छीन ली नहीं जाए, गरीबों के जमीन पर कोई दबंग व्यक्ति कब्जा न कर ले, इसके लिए बिहार में एनडीए की सरकार